पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। थोड़ी और करीब आई, मैंने बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दिया। वो और पास आई तो मुझे लगभग मोहब्बत हो ही गई थी कि उसने ताली बजा दी। लगभग। तब से मैं तालियों से डरा हुआ हूँ। एक बार मेरा तालियों से खौफ खत्म कर दीजिए, जरा एक बार जो आप लोग सब लोग तालियां बजा देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जिंदाबाद। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। भरी सारे आप लोग भी बजाइए पीछे बैठ के तालियां। बहुत धीरे ताली बजा रहे हैं जरा बिहार वालों, जरा सौपरबाजी एक बिहारी दिखना चाहिए। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। नायिका गा रही है। अच्छा। चटा जूट से कर डाले मेरे सिल्की सिल्की बाल। अच्छा। वाह वाह। चटा जूट से कर डाले मेरे सिल्की सिल्की बाल, तारे तारे कर डाले मारे घरे, तारे तारे कर डाले मारे घने गुलाबी गाल। ऐसा मला गुलाल हो गई पानी पानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। दर्पण में पहचान न पाई देख के अपना चेहरा। अच्छा। और जितना साबुन मलू रंग उतना हो जाए गहरा। तन की छोड़ो रंग चढ़ गया साबुनदानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। नायिका आगे गाती है कि मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे, जैसे अपने राहुल बाबा भारत जोड़ रहे थे। और ऐसी फंसी भाजपा जैसे फंसी अदानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई। कुछ बिल्कुल सामयिक बातें जोड़ता हूँ तो समर्थन रहिए, होली का है इसलिए सुना देता हूँ कि सोने के सिक्के को देखो खोटा बोल रही थी। अच्छा। अगली पंक्ति में आपकी तालियां पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम तक। सोने के सिक्के को देखो खोटा बोल रही थी, शमा मोहम्मद शर्मा जी को मोटा बोल रही थी। इतनी तालियों में चैंपियन बनाएंगे। अरे शमा मोहम्मद शर्मा जी को मोटा बोल रही थी, कांग्रेस डूबी क्या रोहित की कप्तानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। अबू आदमी ठोक रहे हैं उल्टा सीधा दावा। अबू आदमी ठोक रहे हैं उल्टा सीधा दावा। फडणवीस और योगी बाबा देख रहे हैं छाबा। फडणवीस और योगी बाबा देख रहे हैं छाबा। छिपा रहे उद्धव अपना मुंह मच्छरदानी में। भरी जवानी में छिपा रहे उद्धव अपना मुंह मच्छरदानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली, भैंस। अगली तीन पंक्तियों में जरा आनंद बढ़ा देना मेरा। ऐसी होली खेली, भैंस चली गई पानी में। मुझसे अनशन करवा के, देखो दिल्ली तक तालियां पहुंचाना है। मुझसे अनशन करवा के खुद रबड़ी छकने वालों। अन्ना जी गा रहे हैं। मुझसे अनशन करवा के खुद रबड़ी छकने वालों, सिसोदिया से अन्ना बोले लिटिल लिटिल बनवा लो। बिहार में बंद है लेकिन कविता पे तालियां बंद नहीं है। अरे अन्ना सिसोदिया से बोले लिटिल लिटिल बनवा लो, और शीश महल वाला कूदा यमुना के पानी में। भरी जवानी में ऐसी हो। और बिहार वालों आपको सौंपता हूँ बीजेपी और जेडीयू का। अभी मंत्री चले गए हमारे, नहीं तो उनको सुनाने वाला था मैं, पहुंचा देना कि बीजेपी और जेडीयू का प्यार हुआ बेकाबू। अच्छा। बीजेपी और जेडीयू का प्यार हुआ बेकाबू, बाबूजी को बना दिया है देखो सोना बाबू। लाडला बोल के गए हमारे मोदी जी।
बाबूजी को बना दिया है देखो सोना बाबू, कहीं ट्विस्ट ना आ जाए इस प्रेम कहानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। ये होली के लिए स्पेशल था, बुरा ना मानो होली है। एक बार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजवाएं। जोरदार तालियां बजेंगी, कविता पे बजेंगी। हम तो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं साहब। पिछले दिनों एक बड़ी लंबी रेल यात्रा की तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य, भारतीय रेल के वॉशरूम में जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम या तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 8800002024, नीचे लिखा होता पूजा। मैं जबलपुर संस्कार धानी का रहने वाला हूं, पिछले कुछ दिनों से नोएडा रहता हूं, लेकिन मैंने अपने संस्कार नहीं भूले। महानगर में आके मैंने वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब पूछा उसका शानदार जवाब आया। अगर जवाब अद्भुत हो जाए तो एक बार सबकी तालियां मिले, मैं प्रारंभ हो जाऊंगा। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। वाह, ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अच्छा, वो जब से वहां नोएडा रहने लगा हूं, शंभू मेरे पड़ोसी हैं। शंभू मेरे वैसे ही पड़ोसी हैं जैसे भारत के पड़ोसी हैं सारे। हाँ, बड़ा प्यार है हम लोगों में, अद्भुत काम। जब से फ्लैट में लिया, छोटा सा फ्लैट है, लेकिन सुबह से शाम तक एक ही फोन आता है, आपका फ्लैट है कि बेचना है? नहीं बेचना। किराए से दे दो? नहीं देना। लोन ट्रांसफर करा दो? नहीं करना। 10,000 फोन आ चुके पिछले 3 सालों में। एक दिन सुबह 5 बजे फोन आ गया, जी आपका फ्लैट है, बेचना है? मैं कहा बेचूंगा। बोले किराए से भी दे सकते हो? दे दूंगा। अच्छा, लोन ट्रांसफर करा लो। मैंने कहा लोन लिया तो नहीं, लेकिन आप बोल रही हैं तो आपके लिए मैं लोन लेके ट्रांसफर कराऊंगा। बोले तो प्रोसेस आगे करते। मैंने कहा बढ़ाइए। कहने लगे तो आप अपना आधार कार्ड देगी। मैंने कहा उसके लिए आपको सुधीर भोला से बात करनी पड़ेगी। आप कौन? मैंने कहा जी उनका पीए बोल रहा हूँ। तो बोले जी बात करा दिए सुधीर जी से। मैंने कहा जी नंबर नोट कीजिए, 8800। कम तालियां है आपकी, बहुत अच्छे। तालियां नहीं बजेंगी, नंबर नहीं बताऊंगा। भाजपा वाले अगर बैठे तो मेरा धन्यवाद दो। मेरी पूजा ने आपकी सदस्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत अच्छे। अच्छा, एक दिन वाकई सुबह सुबह फोन आया, सुदीप भोला बोल रहे हैं? हाँ जी। पूजा बोल रही? हाँ। मैंने कहा पूजे बोलो। कहला बोलो कुछ नहीं, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं पहुंच गया काम करने, तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए ऐसे, तमाम उसमें नारे लिखे हुए। अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है तो मुमकिन है। जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे ले जाओ और लगाओ। मैं तत्काल प्रारंभ हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब की बार 400 पार। 400 पार। अगला पोस्टर लेके निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी है, खाली जगह देखी, वहां लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने कैसे दिए? कहने 400 पार। मैंने एक पोस्टर वहीं चिपकाया, न खाऊंगा। बहुत अच्छे। अच्छा, मेरी ये हरकत बड़ी देर से कुछ कांग्रेसी देख रहे थे। हाँ, कहने आदमी तो बढ़िया लग रहा है, हरकत हमारे नेता जैसी करता है। ले गए अपने चुनावी कार्यालय में, यूं बिठा दिया जैसे सपना सोनी बैठी है। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगाया, आदर्श जी, और सही पोस्टर सही जगह लगा दिया। तो फाइनली तालियां बजाना, मैं पैरोडियां शुरू करूंगा सुनाना। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी ही। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। और मैं सही कह रहा हूं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पत्ती
फेल हो गया। अब अपन क्या करें? आपके बिहार में तो गजब हो रखा है। मैं बिहार की राजनीति शुरू करता हूँ, दिल्ली का चुनाव परिणाम तक पहुंचूंगा और एक ऐसी कविता सुना के जाऊंगा जिससे इस कवि सम्मेलन को आप कविता के नाम पे याद रख सकेंगे। मेरे सुबी भोला का नाम। लगता है कुछ खास लोग आने वाले हैं, प्रोटोकॉल सा लगने लगा है, तो अच्छी वाली मैं अभी निकाल लेता हूँ। अद्भुत हुआ चुनाव परिणाम आने के बाद बीच में जब सरकार बदली, मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक यहाँ की सरकार से कहता हूँ कि आप लोग तो अपनी सरकारें बदलते रहते हैं, लेकिन परेशान हम लोग हो जाते हैं। आपके चक्कर में हमारी जो है बेटी के 5 नंबर कट गए। मेरी बेटी के पिछले एग्जाम में, पिछले दिनों मेरी बेटी के 5 नंबर कट गए। दरअसल प्रश्न ही ऐसा आ गया था, प्रश्न आया था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। एक तेजस्वी यादव, दूसरा तेज प्रताप जी, तीसरा लालू प्रसाद यादव जी, चौथा राबड़ी देवी जी। मेरी बेटी तेजस्वी यादव पर टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती, आपसे ज्यादा तालियां मैंने बजाई थी। अब देखिए एक दृश्य दिखाता हूं। आगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पीछे तेजस्वी यादव जी बैठे। एक ही जहाज में दिल्ली जा रहे थे ना चुनाव के, सरकार बदली। अब देखना गाना तेजस्वी जी गा रहे हैं कि बीच मझधारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो ए चाचा जी। उत्साह से बीच मझधारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो ए चाचा जी, ए चाचा जी। करे कराहल कहा जरूरत महूरत खूबसूरत ना हो। लालू जी ने गाया कि लाल टहनवा, अरे लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के जो कैसे। और हमको नीतीश ने लूट लिया हाय रे धोखे से। लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। हाय हाय हो मेरा यार रुक गया हाय तौबा। आप लोगों को बोलना है हाय तौबा। क्या बोलना है? हो मेरा यार रुक गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया। हाय तौबा। कल जब इसका समाचार छपे इस कार्यक्रम का, तो लिखना कवियों ने सुनाई कविता जनता ने की हाय तौबा। हो मेरा यार रुक गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया। हाय तौबा। अगली पंक्ति में आपका बिहार जागे तो फिर तालियां देना। बहुत अच्छा प्रयोग किया है। हो मेरा यार रुक गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया। टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, और हमको नीतीश ने लूट लिया। लाल कहनवा बुझ गया। दिल्ली का चुनाव परिणाम क्या अद्भुत आया। आप लोग सही गाने लगे हो, मेरी टाइमिंग के हिसाब से हो गए हो। आपकी टाइमिंग बहुत बढ़िया, और बिहार वालों की अक्सर टाइमिंग बढ़िया ही होती है। बिल्कुल। अब देखना दिल्ली का चुनाव परिणाम आया। अच्छा, वो मुझसे कुछ लोग प्रभावित हो गए। वो पोस्टर मैंने लगाए थे घूम घूम के। तो एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली में बड़ा लोकप्रिय रहा एक नारा, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। उसने एक पोस्टर बनाया इस नारे का और ले जाके लगाया तिहाड़ जेल के बाहर। फिर आएंगे केजरीवाल। दिल्ली का चुनाव परिणाम, गाना बढ़िया। ओ अन्ना टोपी वाले, ये इसे कहते हैं हमारा शंभू शेखर। जैसे शंभू ने गाया वैसे आप सब भी गाओ, इतना ही सुरीला। ओ अन्ना टोपी वाले, अच्छा गाते हैं आप। ओ बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए। ये होता है दिल्ली का परिणाम।
ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय रे हाय रे हाय रे हाय हाय रे हाय रे, गाओ हाय हाय रे। देखो हाय हाय का ताली बजाना वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी करो हाय हाय रे। ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। हाय हाय रे हाय। अद्भुत देश है हमारे। हरियाणा में गजब हुआ भाई, लाजवाब। राहुल जी के कहले जलेबी के कारखाने खुलवाएंगे, दे जलेबी बनाई इनमें, सुबह खाई भाजपाइयों ने। वाह। चुनाव परिणाम आने की एक रात पहले जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया था नतीजा, खूब जलेबी बनाई कांग्रेसियों ने। सुबह हलवाई टेंशन में आ गया कि मैदा घोलनी थी या बेसन। कांग्रेसी गा रहे थे, सुनना, कांग्रेसियों ने रात को गाया, पूरी रात गाया कि सुन लो सारी पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। आप लोग इतने थके हुए हैं, कम ताली बजा रहे हैं, क्या बात है? भांग के लिए क्या? एक बार जरा आनंद से आ जाओ। अरे सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। बनाते रहो जलेबी बनाते रहो। और बाद में जब चुनाव परिणाम आया तो क्या गाया, सुनना। हरियाणा से हमारे भाई बैठे हुए हैं, आपको समर्पित करता हूँ। हरियाणा का चुनाव परिणाम भाजपा ने गाया। सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ। और बीजेपी, मैं एक वचन देता हूँ इस मंच से पटना वालों, मैं लगभग हर दूसरे साल आता हूँ, इस बार तो लगातार दोबारा आ गया। आनंद करा के जाऊंगा, थोड़ा मेरे साथ हो जाएगा। सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, बीजेपी ने फिर से खाई है फिर बनाई है, ओ जाने जा। टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा जीतेंगे हरियाणा, फैंटेसी थी फैंटेसी। कारखाना खोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। आप मुझे सुन लो, आप सुन लीजिएगा। देश अद्भुत है। मैं तो कब से कहा कि राहुल जी ये इंडिया गठबंधन में तुम्हारा कोई नहीं है। चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन होता है, चुनाव के बाद मिस्टर इंडिया गठबंधन गाया। अब सुनना, आप लोग गाएंगे झूमेंगे, बिल्कुल वास्तविक स्थिति दिखाता हूं कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं। अब करके देखना कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। मौका तार रहे शरद पवार जी। अगली पंक्ति में सब बोल देना, मौका तार रहे। मेरा दूरदर्शन गिर गया। मौका तार रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए। बेडीएम के सना, इसी को कहते हैं बिहार, बेडीएम के सनातन को गाली। सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको कोई मेरे ख्याल से बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व आए हैं। अगर आप पहचानते हो ताली बजा दीजिए और मेरे को बता दीजिए। मुख्य अतिथि वही बनाया जाता है जिसको पता हो कि कितने बजे जाना है।
मुख्यमंत्री, आप मुख्य अतिथि महोदय बिल्कुल सही समय पे आए हैं, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। एक बार तालियां बजा दीजिए। ये देश अद्भुत है, लाजवाब देश है हमारा। ये इस समय देश हमारा समझ लीजिए सांस्कृतिक धार्मिक पुनर्जागरण के समय से गुजर रहा है। आपको उधर ज्यादा इंटरेस्ट है क्या, या मेरा चेहरा उनसे ज्यादा खराब है? जरा इधर देखिए। देश अद्भुत है, सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। एक बारीक टिप्पणी करता हूं, समझ जाओ, बिहार नहीं समझेगा तो दुनिया में नहीं कहीं समझा जाएगा। अब आप देख लीजिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है, और यकीन नहीं है तो खोदो, सुनना कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर। भाजपा के अगर नेता बैठे हों तो एक पिछले दिनों गजब घटना हुई, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया। पॉपकॉर्न पे जीएसटी। मैंने शंभू से कल से पूछा, मैंने कहा पॉपकॉर्न पे जीएसटी, अगर जवाब लाजवाब हो तो सारी तालियां एक साथ उठाना। मैंने शंभू पॉपकॉर्न पे जीएसटी, इसने कहा भाजपा के सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की। क्या बात है, जोरदार तालियां, वाह 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 वाह। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। सत्यम क्षिपम अंदरम, सत्यम क्षिपम अंदरम। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम क्षिपम, सुंदरम नहीं अंदरम। अब असली गाना फंसाता है कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में। जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम क्षिपम। वाह। ये चल रहा। वो कुछ दिन पहले तक शाहरुख खान जी कहते थे की किरण, की किरण। अब बहुत दिन से सलमान खान करने लगे की हिरण। वो फिल्म आई थी करण अर्जुन, उसमें राखी बारवा कहती मेले बेटे आएंगे, मेले बेटे आएंगे। मैंने कहा माता जी एक आएगा करण, अर्जुन नहीं आएगा। बोले क्यों बेटा? मैंने कहा वहां विष्णु ही बैठा है। तालियां बजा दो तो मैं एक बढ़िया वाली सुनाऊंगा, आनंद कराना। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। धुक 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 धुक। छत पर सोया था बिश्नोई, छत पे सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया हो गई, फिर भी ना बोला माफ करना। आपसे हुई थी गलती? गलती हुई, हो गई। हाँ सर, एक कविता सुनाता, उसके बाद जैसा कहेंगे वैसा सुना देंगे, लेकिन मैं अपने मिशन की कविता सुना। कच्चा बादाम को सुना दो, कच्चा बादाम। कच्चा बादाम सुनना। भाई दो लोगों ने मैसेज भेज दिया। अच्छा कच्चा बादाम सुन लो। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम है तो दो पैरोडी सुनाऊंगा, एक के साथ एक फ्री। आजकल चल रहा है, हमने भी गुजरात से एक मंगाया था।
यूपी का चुनाव परिणाम भोजपुरी स्टाइल में, इसमें एक जगह आपको आहा एक जगह ओहो करना है। क्या करना है? एक जगह आहा एक जगह। अब सुनना कि केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, टाइमिंग थी। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया। बस यूपी का चुनाव परिणाम पैरोडी है कच्चा बादाम। अब सुनना, हमने अखिलेश जी से कहा, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल, कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धर्म। क्या चिट्ठी वाली दीदी, वो बंगाल में है, रुम्बा 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 रुम्बा। अरे क्या चिट्ठी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन, बाबा का नाम छाया। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जो सुनाने के लिए मैं आया हूँ। मेरे मिशन की कविता है। अब थोड़ी अगर व्यवस्थाएं हो चुकी हो तो जो व्यवस्था बनाने वाले व्यवस्था के अंतर्गत आराम से बैठ जाए। इस कविता में मुझे डिस्टर्ब मत करना। समोसे वालों, आप हिमाचल प्रदेश चले आओ, वहां सुक्खू जी के समोसे गायब हो गए थे, ये इसको रख दीजिए। एक निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, हम आपके चेहरे पे हंसाने के तमाम कोशिशें करते हैं, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए और आपको हंसाने के लिए। वाह क्या बात है सुधीर। अंजुम जी ने सार्थक पंक्तियां कही है, समोसे का वितरण खत्म हो जाएगा तो फिर मैं कविता सुनाऊंगा। ये हम कविता की नहीं, शब्दों की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाकर जो पुण्य हमें प्राप्त होता है वो पुण्य आप में वितरित करने के लिए हम आते हैं, तब जाके इस माइक तक पहुंचते हैं और कविता सुनाते हैं। इस कविता को अगर बीच में मेरा खाने पीने की चीजें जो है वो अंदर ना आए, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। हाँ, देखते ही हम लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, हम लोगों के पास कुछ आता है नहीं, आप लोग खा जाते हैं। ये शंभू शिखर आपका लोकल ताजमहल है। नोएडा चले गए, वहां प्रदूषण इतना है कि रंग काला हो गया। हाँ, लेकिन ये तो जिंदा जाता है, वो कुतुब मीनार है। हम लोग अगल बगल खड़े रहते। हाँ, शंभू शेखर को इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि बिहार का नाम वैश्विक रूप से अगर बातचीत परंपरा में सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर कोई है तो ये आपका प्यारा शंभू शेखर है। एक कविता सुन लो, अब किसी को आने मत जाने देना। और भैया फोटोग्राफर महोदय, आपसे निवेदन करता हूं मैं हाथ जोड़ के कि इस कविता को बस एक जगह बैठ के सुन लो, उसके बाद खूब उछल कूद करना, आपसे भी जीएसटी लगेगी। मैं 2 बेटियों का पिता हूं साहब। 2 बेटियों का पिता होने के नाते एक जरूरी कविता सुनाता हूं। ये देश बहुत अच्छी कविता है भाई, बहुत अच्छी कविता। ये अभी किसी को उठना है तो उठ जाओ भाई साहब, आप जिस एंगल से सुन रहे हो वो सुनने का एंगल नहीं है। महरून कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है आपका, चमक रहा है। कुर्सी पर बैठ जाओ, थोड़ी थोड़ी देर में उठते बैठते रहना क्योंकि कुर्सी भी सांस लेगी। ये सब चीजें हम बहुत देर तक कर सकते हैं, लेकिन एक कविता लिखने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक जरूरी कविता अपने परिवार में सुनाता हूं, सुन लेना। ये देश वीरांगनाओं का देश है। इतिहास भरा पड़ा है, रानी पद्मिनी से लेकर दुर्गावती से लेकर तमाम इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन जब से ये 6 इंच का मोबाइल हमने अपनी बच्चियों को दे दिया है ना, तब से लगता है देश वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा। क्या बात है, क्या व्यंग्य है भाई, बहुत अच्छे बात। 2 बेटियों का पिता होने के नाते मुझे इस कविता को लिखने का अधिकार था। ये मत सोच लेना कि मैंने लड़कों को क्लीन चिट दे दी है, वो तो होते ही छपरी हैं। उनका मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बहुत आवश्यक कविता मारवाड़ी समाज के लोगों आपको सुना रहा हूं, क्योंकि संस्कार और परिवार को बचाने के सबसे पहले प्रखर आप प्रहरी हैं। आपने देश की परंपराओं को बचाया है, आपने देश की साहित्य को बचाया है, आपने परिवार की संयुक्त परिवार की परंपराओं को बचा रखा है। इसलिए जरूरी कविता सुना रहा हूं, सुन लेना। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, जहां उपयुक्त लगे तालियां दीजिएगा बस। कि पापा ने, ये बच्चा कहां पे बोल रहा है,
ये कोरोना की दूसरी लहर का होगा। हाँ, शांति नहीं हो रहा। वो नहीं, वो पिताजी से मानेगा, पिताजी गोद में बिठा। सुनो कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, एक पंक्ति कविता, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। क्या बात है, वाह। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। हालांकि आजकल आपका लेना देना नहीं है इन दोनों चीजों से। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुद्धों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ये मंच से पढ़े जाने योग्य पंक्ति नहीं थी। हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, लेकिन हो तो यही रहा। 1 मिनट की टिप्पणी सुन लोगे तो जो जाओगे। 18-20 साल की बच्चियां हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ बच्चियां ऐसी रीलें बना रही जो ना बनानी चाहिए ना अपलोड करनी चाहिए। और देख कौन रहा है? 50, 60, 65, 70 साल तक के बुजुर्ग आ रहे हैं, एल्गोरिदम में चल रहा है। स्क्रॉल करो तो आ जाती है। उनमें उनको बेटी नहीं दिखाई दे रही है, उनको सिर्फ औरत दिख रही है। हमारी मानसिकता और हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है। 18-20 साल से लेकर 40, 45, 50 साल की महिलाएं हैं, ऐसी रीलें बना रही जो नहीं डालनी चाहिए। कुछ महिलाएं, सब पे नहीं बोल रहा हूं, कुछ महिलाएं। और देख कौन रहा है? 18-20 साल के लड़के। वो उनकी माँ जैसी है, बड़ी बहन जैसी औरत है, लेकिन वो औरत ढूंढ रहे हैं उसमें। हमारा दृष्टिकोण गंदा कर दिया। इस रील की संस्कृति ने हमको बेशर्म बनाना शुरू कर दिया है। इस बेशर्मी के खिलाफ मेरी कविता और मेरा आंदोलन है, इसलिए सुनना। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुद्धों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बड़ा इतना ज्यादा। लांग गई वो घर की डेयरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई। चौथी पंक्ति पे या तो एक भी हाथ की ताली और समर्थन मत करना विषय के साथ। ऐसी पंक्तियां लिखने से आदर्श जी मेरी कुछ कवि सम्मेलन कम हो जाएंगे, कुछ लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर एक बिटिया का जीवन बचा लिया तो कवि होने का जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए पूरी हिम्मत के साथ बोलने का काम कर रहा हूं, आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं। सुनना, आपकी कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। है क्या बात है, क्या बात है। इतना कमजोर बिहार का समर्थन। अरे नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में आगे ट्विस्ट कहानी में।
बेटियों के माता पिताओं कलेजे पे हाथ रख के सुनना। थोड़ी सी नादानी में आ गया तो इस कहानी में जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया तो इस कहानी में जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। हाय हाय वो पापा की परी मिली। तो और मैंने कहा था ना एक पंक्ति याद रखना, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपनी टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। और बाप क्या कहेगा साहब, वाह लुई की गुड़िया की तरह से बेटियां पालते हैं, इसलिए नहीं पालते कि पंचर वाले ले जाएं और उनको 36 टुकड़ों में काट के सूटकेसों में बंद करके फेंक दें। हम अपने जीवन की आखिरी पूंजी लगा के बेटियां पालते हैं। जिसके पिता के साथ हुआ होगा उसका दर्द सुनना, मुझे अपनी जगह लेने के लिए आदेश करना। क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। ओह क्या बात है सुदीप, वाह 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 वाह। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे, एक बार सब तालियां बजा देंगे अच्छा लगेगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती थी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सुदीप भोला के लिए। एक संदेश यही है, इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीन लें। बस बच्चियों को ये सूचना दे दीजिएगा, बेटियों मोबाइल को आप चलाओ, ये मोबाइल आपको न चलाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए सुदीप भोला के लिए। देखिए हंसाते हंसाते आज के समाज की जो वास्तविक पीड़ा है उसको उन्होंने अपनी कविता में कह दिया। यही एक कवि की खासियत होती है कि वो आपको हंसते हंसाते कोई ऐसी बात कह जाता है जो आपके साथ जाती है, आपके साथ यात्रा करती है। एक बार पुनः जोरदार तालियां सुदीप भोला जो जबलपुर से हमारे बीच में आए हैं और इतनी देर तक इतना बढ़िया आपको सुनाया। हमारे बीच में इसी बीच में आलोक राज जी आए हुए हैं। आदरणीय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूर्व डीजीपी बिहार रह चुके सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिहार पुलिस सुनने आई है, जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो कविता सुनेगी, ये बड़ी बात है साहब। दुनिया की एकमात्र पुलिस सर बिहार पुलिस, जिसको दारू पकड़ने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर दिया था। हमको बहुत दिन तक समझ नहीं आया कि हेलीकॉप्टर से दारू कैसे ढूंढेंगे, हम भी जाते थे ढूंढना। कई लोग तो सुन